गाजीपुर मंडी पर आरोप, कश्मीर तक भेजे जा रहे चिकन मीट पर सवाल। कश्मीर व लद्दाख संगठनों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। गाजीपुर मंडी का किया गहन निरीक्षण, सब कुछ पाया सही। मुफ्ती गुलाम हसन बोले, मीट पूरी तरह हलाल। अफवाहों से दूर रहने की अपील, मुफ्ती गुलाम हसन। तौसीफ हुसैन, मंडी का प्रोसेस संतोषजनक और सुरक्षित। हाजी सलाउद्दीन कुरैशी, गाजीपुर एशिया की सबसे बड़ी पोल्ट्री मंडी। सरकार से अनुमोदित है मंडी, सभी मानकों का पालन होता है। हाजी सालिम कुरैशी, हर बैच पर मेडिकल जांच अनिवार्य। चौधरी निजाम कुरैशी, मंडी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश। उम्मीद कुरैशी, सभी लाइसेंस और हलाल सर्टिफिकेट पूरे। गाजीपुर मंडी में नियमित जांच हमेशा सही पाई जाती है। प्रतिनिधिमंडल को दिखाए गए सफाई व ईटीपी प्लांट के इंतजाम। निरीक्षण के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जताया संतोष। हलाल मीट की सप्लाई पर उठे आरोप निराधार साबित। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें, सच्चाई बिल्कुल अलग। आज एक ऐसी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कश्मीर से निकलकर आज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और दिल्ली आज लेह लद्दाख से यहाँ मेहमान पहुंचे हैं, डेलीगेशन पहुंचा है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। ये खबर सबसे पहले आपको बखूबी सुननी है, समझनी है, आखिर हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे हों। इसी के साथ मैं पहुंचा हूं गाजीपुर मंडी, और गाजीपुर मंडी में आप देख रहे हैं मेरे साथ यहां पर लेह लद्दाख से मुफ्ती गुलाम हसन साहब जो हैं वो पहुंचे हैं, जो शरीक कमेटी है अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह लद्दाख से, वो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ मेरे साथ जो है तौसीफ मौजूद है, अंजुमन इमामिया लेह लद्दाख से, यूथ विंग से हैं। आपसे सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे। और मेरे साथ यहाँ पर गाजीपुर मंडी के जो सदर हैं हाजी सलाउद्दीन साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। ये आपका खैर मकदम है। मेरे साथ हाजी सालिम जी हैं, मेरे साथ चौधरी निज़ाम जी हैं, मेरे साथ और भी उम्मीद जी भी हैं। बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस मौजूद को हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो जगह जगह भारत के हर कोने में पहुँचा, और ये सवाल खड़े होने लगे जो उस वीडियो में था कि जो बाहर से चिकन आता है वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है। इस तरह के सवालात बनने शुरू हो गए। अब पिछले हफ्ते भी कश्मीर से एक डेलीगेशन गाजीपुर मंडी, यानी जहां मैं मौजूद हूं, यहां पहुंचा, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहां पहुंचता है, वहां पर आने के बाद जो यहाँ की कमेटी है, यहाँ के सदर हैं, यहाँ की तंजीम है, वो यहाँ बखूबी घुमाती है, सब कुछ दिखाती है कि क्या कैसा रहा, सब कुछ कैसा है। वो संतुष्ट होते हैं और चले जाते हैं। सवाल और भी उठे। लेह लद्दाख से आज ये डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है, इनसे हम वार्ता करेंगे। आज यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब, गुलाम साहब, आपका जो सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं आपके दर्शकों को? जो लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके सवाल हैं? आपने क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा, उस पर क्या कहना? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। जैसे कि हम सभी बखूबी जानते हैं, हमें इल्म है, माशाल्लाह सब ईमान वाले बैठे हुए मजलिस के अंदर, हमें पता है कि पाकी सफ़ाई का इस्लाम के अंदर बहुत ज़ोर दिया गया है। पाकी सफ़ाई, यहाँ तक कि जो हदीस मैंने अभी पढ़ी उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पाकी सफ़ाई सुथराई ये निस्फ़ ईमान है। इससे हमें पता चलता है कि कितना वैल्यू है इसके अंदर, कितना इम्पोर्टेंट है इस्लाम के अंदर जो है पाकी सफ़ाई सुथराई का। तो इसी बेस पर जो है, अभी जैसे कि हज़रत ने कहा कि काफ़ी टाइम से ख़बरें गूंज रही थी चारों तरफ से, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की ख़बरें गूंजती है तो एक ईमान वाले के सबसे पहले उसकी नज़र जाती है कि जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्या यह हलाल है या नहीं है,
क्या कहीं ये हराम से ताल्लुक़ तो नहीं रखता है, क्या ये मुश्तबे चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले के लिए हदीस, बहुत सारी हदीसों को मिलाकर जब मफ़हूम हम देखते हैं तो इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इन सब के बाद जो कि ईमान वाले के लिए ज़रूरी है वो ये है कि वो रिज़्क़ हलाल तय्यब को क्या करे, इंतज़ाम करे, खाली रिज़्क़ का नहीं। यही वजह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआएं मांगा करते थे, दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह के रसूल अल्लाह मुझे क्या कर दीजिए, रिज़्क़ दे दीजिए, लेकिन कौन सा रिज़्क़, रिज़्क़न हलालन तय्यबा, वो रिज़्क़ ऐसा रिज़्क़ जो हलाल हो और तय्यब भी हो, नज़ीफ़ भी हो, नफीस भी हो, साफ़ सुथरा भी हो। तो इसी वजह से जो है हमारे लद्दाख के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारा जो हमारे लद्दाख के अंदर गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह वो दिल्ली से आता है। तो हमारे लद्दाख वालों की भी नज़रें हमारे ऊपर गई कि आप लोग देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि एक आलिम के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो लोगों के जो है उनसे एक उल्फत भी, उनसियत भी है कि उन्होंने जो है हमसे पूछ लिया। तो हमारे वहाँ पर एक कमेटी है आप सुन्नियों का, जो उलमा की एक कमेटी है जिसको शरी कमेटी कहा जाता है। तो वहाँ पर जब ये मसला पहुँचा तो हम सब ने बैठकर इस बारे में मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ज़ाहिरी लोग, अवाम उन्नास के लिए कुछ हिदायत हमने जारी किए टेम्प्रेरी, कि हम जाकर आगे जाएंगे, जाकर जो है आंखों देखा हाल आप लोगों को बताएंगे क्या कुछ होता है, कैसे होता है, जहाँ से यहाँ गोश्त आता है, जिन ज़राए और वसाइल से आता है, जिन फैक्ट्रियों से आता है, वहाँ जाकर हम देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर जो है आप लोगों के लिए हम गाइडलाइन फ़िक्स करेंगे, फतावे जारी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप कुछ चीज़ें जो है इस्तेमाल करने से आप परहेज़ करें। तो उसी सिलसिले में वहाँ पर हमारे जो है अंजुमन मोइनुल इस्लाम है, जो हमारा मेन बॉडी है, मेन जो अवकाफ़ है, उसी का एक पार्ट ये शरी कमेटी भी है। और हमारी यूथ विंग है, हम सब ने मिलकर, उसके बाद हमारे जो है शिया कम्युनिटी, इनके भी यूथ विंग है, उनसे मिलकर हम सब की बात हुई। फिर ये तजवीज़ पाया कि भाई कुछ अफराद जो है बाहर जाकर वहाँ पर जो है अपनी आंखों से देखें कि आखिर किस तरह से आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। लोगों को बातें करने को तो कुछ पॉजिटिव बातें भी होती है, नेगेटिव बातें भी होती हैं। तो इसी सिलसिले में मैं और मोहतरम तौसीफ़ भाई हम दोनों लद्दाख से आए हैं। तो रही बात कि क्या कुछ आप लोगों ने देखने को मिला यहाँ पर, तो हम एक जो है एक लिमिटेड इसके साथ सोच के साथ आए थे कि भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा। लेकिन यहाँ पर आकर जो है जहाँ मुर्गों का ज़बह करने का जो निज़ाम देखा, उसके बाद उनके फजलात वगैरह को किस तरह से जो है, जो काम की चीज़ें हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है, जो काम की चीज़ें नहीं है उनको किस तरह से रिसाइकलिंग करके यहाँ तक कि पावर, उनके ज़रिए से पावर जनरेट किया जाता है। ये सब चीज़ें देखकर जो है हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बिल्कुल जो है अनबिलीवेबल था हमारे लिए। जो चिकन के ताल्लुक़ से जो है हम कह सकते हैं कि भाई हमें जो है कोई भी ऐसी शुकूक व शुबहात कहीं किसी कोने में नहीं देखने को मिला। रही बात यह कि चिकन के आसपास में खून वगैरह होना, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ स्लॉट होता है वहाँ स्लॉटर हाउस में खून वगैरह मिलेगा, थोड़ी बहुत जो उनके बू वगैरह भी ये तो मिलते हैं। ये तो अगर छोटे से एक दुकान पर जाएगा, वहाँ एक चिकन ज़बह करता है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अलबत्ता नज़ाफ़त के एतबार से, ख़ास तौर से शरी एतबार से, हलाल के एतबार से, यहाँ एक चीज़ ये भी देखा गया। मैंने ये किया, मैं सोच रहा था कि शायद जो है वो मशीनरी सिस्टम होगा, जहाँ पर मशीन के ज़रिए से आता होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे मैं अपनी तरफ से सवालात बना रहा था, जवाबात बना रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर जब हम देखा तो मैनुअल जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, स्लॉट हो रहा है, ज़बह हो रहा है, जहाँ पर जो है माशाल्लाह जो है ज़बह करने वाला भी मुसलमान वो ज़बह कर रहा है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई के साथ जो है उनको, चाहे वो उनको बोनलेस बनाना हो, चाहे वो बोन वाला अलग से ये करना हो, सब जो है पूरे एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से और बग़ैर किसी मुश्तबे और बग़ैर किसी शुकूक व शुबहात के जो है प्रोसेस हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। कुछ अब रही बात, आपने कहा कुछ सवालात करने की, तो जाहिर सी बात है जब सब चीज़ें पॉजिटिवली देखा तो सवाल तो कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। जी, मेरे साथ यहाँ पर तौसीफ़ जी मौजूद हैं जो शिया कम्युनिटी से आते हैं। मैं उनसे आपको मुखातिब करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज आप गाज़ीपुर मंडी में पहुँचे हैं, कैसा लगा है? जो सवाल थे उनके कितने जवाब आप तक पहुँच पाए? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से काम चलता है। जैसे मुफ्ती ग़ुलाम साहब ने ये कहा कि हम एक शक लेके आए थे किस तरह से एक माहौल जब ज़बह किया जाता है तो वहाँ पे किस तरह से माहौल होता है,
तो हमने ये भी सोचा कि यार इसमें मुसलमान 100% होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ें हमें बिल्कुल बखूबी हमें आगे जाके हमें जवाब भी देना है। तो इन सब पे हमने तहक़ीक़ात की, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से ज़बा कर रहे थे तो सबसे पहले मेन चीज़ हमारा वही था कि ज़बा किस तरह से किया जाता है और वो क्या हलाल तरीक़े से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने तो यही पाया कि जहाँ पे हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हलाल किया जाता है, अच्छा है और माहौल भी बहुत अच्छा है। और जितने भी यहाँ से चिकन जा रहा है वो अच्छे तरीके से जा रहा है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से जा रहा है। और यहाँ पे जो बाकी जो वेस्टेज है और उसका भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो रहा है और उसका भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक बात पेश करूँगा मैं तो, कि इस तरह से आप एक अच्छे माहौल से आप सप्लाई करते हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा तो यहाँ पे आप रहा नहीं, अब जो शक था वो रहा नहीं है कि मैं आपसे दो इससे सवाल करूँ कि मैंने हो जाता है कि इंसान के अंदर शक और शुबात पहले से होता है। और जिस माहौल से हम आए हैं वहाँ पे एक शक था कि ये हाइजीनिक है नहीं है, हलाल है या नहीं है, कहाँ से आ रहा है। और ऊपर से यहाँ पे जो हमारे माहौल में ये है कि वहाँ पे कि ये फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा चलता है और ख़ासकर यहाँ पे अभी जो है वो हम चिकन के बारे में ही बात करें, बाकी फ्रोज़न के बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है। चिकन के बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे कि जो फ्रोज़न हमारे यहाँ आ रहे हैं वो अच्छे से आ रहे हैं और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से आ रहे हैं, हलाल भी है। और मैं यही दुआ करूँगा आगे भी आप लोग इस तरह से इसको कंटिन्यू करके बस हमें हाइजीनिक ये चीज़ें पहुँचाई जाए। शुक्रिया आपका। मेरे साथ यहाँ पर जो है गाज़ीपुर मंडी से सरदार मौजूद हैं हाजी सलाउद्दीन जी। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जी, ये माइक है और ऐसे जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? मेहमान आपके यहाँ पहुँचे हैं, भाई, ये कश्मीर से लद्दाख से हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, इनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारे लिए जितने भी कदम इनके उठे हमारे सर माथे पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दीनी मसला ऐसा आ गया है कि इसमें हलाल और हराम की जो है पहचान ज़रूरी है। ये हमारी पूरी कौम के लिए ज़रूरी है और इस काम के लिए जो हजरात आए हैं मैं इनका शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर मैं अपनी पोजीशन बताता हूँ, मैं एक आढ़ती हूँ, मेरे जैसे 100 आढ़ती यहाँ पर मौजूद हैं जो कि छोटा बड़ा सब तरह का कारोबार करते हैं। यहाँ पर ऊपर सारे ईमान वाले लोग हैं जो आड़त का काम करते हैं और हलाल का काम करते हैं। और यहाँ से पूरे इंडिया के हर स्टेज में माल जाता है, यहाँ तक कि जो बाहर भेजने वाले सप्लायर हैं वो भी हमसे माल लेते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन से ऐसा महसूस हुआ और हमने कैसेट में देखा भी कि कश्मीर के अंदर कोई गलत इस तरह की अफवाह उड़ी है कि भाई यहाँ से हलाल माल नहीं होता है। तो मैं ये बात बतानी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 100% हलाल होता है और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो काम होता है हलाल होने के बाद में जो हमारे यहाँ इसके पार्ट्स होते हैं वो सब बिक जाते हैं, इसलिए हमारा रेट उनके मुकाबले पे कम रहता है। इसमें हमारे फैक्ट्री वाले भी और हमारे दूसरे भाई जो हमारे ट्रेड के साथी हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है कि भाई इतने कम रेट पे आप माल क्यों दे रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ हर चीज़ बिक जाती है। एक मुर्गे के 16-17 आइटम बनते हैं, हमारे यहाँ हर स्टेज में माल जाता है और ये अलग अलग हमारे कीमत बनती है। जब सारी कीमत हमें मिलती है तो हमारा ये रेट बनता है और इस रेट को हम प्रॉफिट से बेचते हैं। और वो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हम लोग इतने कम रेट में मुर्गा क्यों बेच रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ कम रेट में पड़ता है तो हम कम रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर में या और जगह में जहाँ से भी ये शिकायत आ रही है वहाँ खाली मीट का रेट मांगते हैं वो, और जो जितना भी उसका आलात होता है उसकी कीमत नहीं बनती। हमारे यहाँ सब चीज़ की कीमत बनती है, पंजे की, सर की, पोटे की, तो इसलिए हमारा रेट कम होता है। एक सवाल है आपसे जी, ये जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक चाल हो सकता है ये भी, हाँ। हो सकता है ये भी, क्योंकि ये तो ट्रेड की बात जो मैंने बताई है, कारोबार में एक दूसरे को डाउन करने के लिए ऐसा भी होता है। दूसरा, जिस तरह के हमारी गाज़ीपुर मार्केट का नाम लिया गया वहाँ पर, तो इसके लिए हम सरकारी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। हम पे जो ब्लेम लगाया है, जिसने भी लगाया है ये कि भाई यह हलाल नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी कौम के लिए चैलेंज है एक किस्म का। और अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पर जितने भी आड़ती हैं सारे ईमान वाले हैं, 100% हलाल होता है। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि यहाँ से जो माल जाता है जितनी स्टेजों में भी जाता है, कश्मीर में नहीं, लद्दाख में नहीं, हर जगह हलाल जाता है। और ख़ास करके इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हम लोग ईमान वाले हैं, जो चीज़
हम खाते हैं वो ही अपने भाइयों को खिलाना चाहते हैं। इस तरह का कोई बात नहीं है। और जिनको भी इस चीज़ की मालूम हो रही है वो यहाँ आकर के देखें। और यहाँ पर मेहमान आए हैं और भी आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कभी भी आके चेक करें। ये सरकारी मंडी है, यहाँ बाकायदा डॉक्टर चेकिंग करता है। मुर्गे की जब मुर्गा गेट के अंदर आता है उसके बाद में सब आड़तियों की दुकानों में माल पहुँच जाता है, फिर सुबह से ही अंधेरे से बिकना चालू हो जाता है। और सप्लाई लेने वाले अपने अपने माल को अपने अपनी दुकानों पर काट के आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बेचते हैं। मेरे साथ यहाँ पर हाजी सालिम जी मौजूद हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट द्वारा आपको किस किस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और उनके आधार पर किस तरह से आप उसको जो प्रोसेस है वो करते हैं? क्या कोई ऐसा भी सिस्टम है जो मेडिकल रूप में डॉक्टर्स जो है आपके मुर्गे को चेक करते हैं ताकि वो सही हो, हाइजेनिक हो? ये जो हमारा बिज़नेस है ये दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर चलता है। मैं मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट। हमारा जो बिज़नेस है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंडर चलता है। इसका एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जब चिकन आता है और बाउंड्री में एंट्री होता है तो सबसे पहले तो FPMC की टीम उसे देखती है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, वो उन्हें देखते हैं। हमारी एसोसिएशन की एक टीम है जो मंडी के अंदर सुबह के वक्त जब माल आता है तो राउंड लगाती है कि जो जितने भी चिकन आए हुए हैं हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। अगर उनमें से कोई चिकन हमें ऐसा मिलता है जो अनहेल्दी है तो हम उसे स्टॉप कर देते हैं, सेल नहीं होने देते। फिर डॉक्टर आते हैं, उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। अगर वो अनहेल्दी है तो उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। सिस्टम हमने भी आप सबको दिखाया ये। और जो यहाँ कूड़ा होता है, कूड़ा है, ये सब हमारा जाता है इसके अंदर, प्लांट के अंदर वेस्टेज वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो एनर्जी बनाता है। और जितना भी लिक्विड है, ब्लड वगैरह, ये सब इफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है। तो यहाँ टोटल हाइजेनिक तरीके से और गवर्नमेंट के सुपरविज़न में काम होता है। यहाँ जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे वो MCD के हों, FSSI के हों, एनिमल हस्बेंड्री के हों, या किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो पूरे करे जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने वाली गवर्नमेंट है। सफाई का ज़िम्मा उसका, सिक्योरिटी का ज़िम्मा उसका। हम तो यहाँ काम करते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अपने स्पेसिफिक एरिया में जो उन्हें हमें दिया है, और उसकी सफाई करके अंदर की हम करके चले जाते हैं, बाहर की गवर्नमेंट करती है। हलाल का तो आप सब ने देख ही लिया अपनी आंखों से, पूरी टीम ने देख लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हमारा ये प्रोजेक्ट अभी अनकम्प्लीट है, प्रोसेसिंग हमारे हाथ में, लाइव बर्ड का हमें मिल जाएगा कुछ दिनों में, तो जो और हमें सहूलियत हो जाएगी इस चीज़ को करने में। दिक्कत अभी कुछ भी नहीं है, नोस अभी भी पूरे हो रहे हैं इस छोटे से एरिया के अंदर भी। हमारे साथ यहाँ पर चौधरी निजाम साहब मौजूद है कि जिस तरह के लोग ये आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपका कुछ कहना है क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाजी निजामुद्दीन कुरैशी मेंबर हूँ मैं यहाँ का, जीता हुआ इलेक्शन। हम ये कहना चाहते हैं भाई देखो, ये कारोबार है। पहली बात तो हमारी जान को गवर्नमेंट बहुत रहती है, अब कंपनी वो बहुत हो गई। ये जो कंपनियाँ हैं नई नई आ रही हैं, कोई सी भी, वो ये चाहती है कि हम मुर्गा ही नहीं कटें। वो तो ये चाहती है डायरेक्ट हम माल वहीं दें और उस माल को वहीं सेल करें अपनी मंडी से, यहाँ से उसका वो कर दें। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आज ये आए हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने देखा है, इन्हें दिखाया, बाकी हमारे इन्होंने कह दिया जो कुछ दिखाना था। और खुदा का शुक्र है, गारंटी के साथ आज भी हम कह रहे हैं, पहले भी कहा है, पेवर हलाल होता है, बिल्कुल पेवर हलाल। उसी को हम खाते हैं, उसी को हम आगे लोगों को खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं और से लाते। हमारे जो घर चिकन जाता है वो भी यहीं से जाता है। तो खुदा का शुक्र है, कोई सुबह नहीं है कि हाँ वो ऐसा पेवर हलाल, बिल्कुल एकदम से, इस बात की गारंटी है। और मैं आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई आए और बहुत अच्छा लगा ये आए। हमें भी कम से कम ही हो गया, अगर कुछ कमी बेची होगी वो भी हम दूर कर देंगे। बाकी अल्लाह का शुक्र है तो नहीं, बाकी फिर भी अगर कोई हुई तो भाई आए हैं, इन्होंने हमें दिखाया, हमने इन्हें दिखाया, ये सब कुछ देखा, इन्होंने घूमा के। अब जैसे भी होगा इंशाल्लाह आगे हम पूरा हो देंगे। जी, मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं इनसे आखिर में कुछ कहना चाहूँगा। ये माइक लीजिए। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जैसे ये गाज़ीपुर मंडी है दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और इस तरह के सवाल उठना, बेबुनियाद सवाल उठना, उसके जवाब भी आपको बखूब मिल गए हैं। आपने बहुत ही अपनी आंखों से, अपनी विजन से इस चीज़ को देखा है और अभी चीज़ें आगे भी चल रही हैं। तो आपका किसी तरह का कोई मैसेज, क्योंकि ये मैसेज लद्दाख के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, ये एशिया के लिए है, ये हर भारत के हर उस राज्य, हर उस जिले के, हर उस घर के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज चिकन खा रहा है। जी, मेरा कहना ये होगा कि देखिए, क्रिटिसाइज़ करने वाले मुआशरे में होना चाहिए क्रिटिसाइज, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि क्रिटिसाइज जो है वो पॉजिटिव हो,
नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल ना हो। अब ये जो, लेकिन एक चीज़ ये भी है, मुहावरा कहावत मशहूर है कि जो है बग़ैर आग की चिंगारी, बग़ैर चिंगारी के आग उठती नहीं है। और दूसरा एक मशहूर ये है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को ख़राब ज़रूर करती है ये। और लोगों के जहनों के अंदर शुकूक व शुबहात का पैदा हो जाना लाजमी है। जब माशरे के अंदर जब एक दो बंदों की तरफ से ऐसा हो तो उसके बाद जो है सब के ऊपर उंगलियां उठ जाती है, तो उसके बाद जो है लोग अपनी तरफ से भी फिर सवालात बनाने लगते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। लोग एज्यूम करने लगते हैं कि यार ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा। ऐसा ना हो, बल्कि जो है कदम उठाएं, आगे जाएं, थोड़ा कुर्बानी दें, तहकीकात करें कि आखिर है क्या। उसके बाद जब आप किसी तहकीक के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी कम्युनिटी के ऊपर और हमारे यहाँ की शाह कम्युनिटी के ऊपर कि हमने एक कदम लिया और हम लद्दाख जैसे जो है, ये वो ख़ित्ता है जो बाकी ख़ित्ते से कम 6 महीने के लिए कटा रहता है। अब शायद टनल बल्कि कुछ जो है मिल के रहे, वरना कटा रहता है। वहाँ से भी हमारे कम्युनिटीज़ ने, दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर जो है सीरियस लेकर अपने कौम के बारे में सोच कर जो है इतना दूर दराज आकर हम तहकीक के लिए आए। हमने ये नहीं किया वहीं पर बैठ कर मीडिया को बुलाकर हम उंगलियाँ उठाते रहे। हमने कहा भाई हम जड़ में जाएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लद्दाख में जहाँ से माल जाता है, ख़ास तौर से चिकन के बारे में, अभी इंशाल्लाह जो है आगे हम ये कबाब वगैरह और जो जिसको यहाँ कोफ्ता बोला जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर में उसको रिश्ता बोलते हैं, ये मीट बॉल, उसको भी देखेंगे। उसके बाद भी हम आगे इंशाल्लाह जो है लोगों तक पहुँचाएंगे उनके बारे में। लेकिन अभी तक हमने चिकन के सिलसिले में जो देखा उसके अंदर जो है शुक्र है हम दोनों का जो है कोई भी उसके अंदर शुकूक व शुबहात नहीं है। हमारे यहाँ जो अल गोल्डन से जो जाता है वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, करम रहम है कि बिल्कुल साफ़ जा रहा है, बिल्कुल जो है इस्लामिक तरीके से जा रहा है और बिल्कुल जो है हाइजीनिक तरीके से, बिल्कुल नफासत के साथ जा रहा है। तो उसके अंदर कोई भी शुकूक है। अलबत्ता लोगों को जो है तहकीक करना चाहिए कि आगे है क्या क्या नहीं है। किसी दूसरे की बातों में जो है ना, वो हदीस है कफ़ा बिलमर ये कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो भी बात वो सुनता है उसको आगे फॉरवर्ड करता चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ख़ुद तहकीक करें, तह तक जाएँ, उसके बाद जो है बात को वो बताएं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। लोगों के बातों के एतबार से जो है अपने फतवे जारी न करें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वार्तालाप, उम्मीद जी कुछ कहना चाहेंगे? तो किस नाम से आपकी कंपनी चलती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उम्मीद कुरैशी, अल गोल्डन फूड का डायरेक्टर। जी, हमारी जो भी यहाँ काम हो रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छी तरीके से हलाल तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जो भी माल हम यहाँ से भेज रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाइजीनिक तरीके से वॉश करके, बहुत ध्यान से कि वो हमारा मतलब जो दूसरे को जा रहा है हाइजीन तरीके से उनको मिले। और जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे फिर दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह का शुक्र है 100% नहीं 200% हलाल है। और वो ये हाजी जी ने जो बात बोली कि जो हम खुद खाते हैं हलाल, वही हम दूसरों को खिलाना चाहते हैं। और एशिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है, जिस प्लेटफार्म पर यहाँ एक साथ इतना माल आने के बाद एक साथ इतना माल बिकता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक साथ इतना माल नहीं आता। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कंपनी के अंदर में लाइसेंस ले रखे हैं, जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है वो सारे लाइसेंस हमने अपनी कंपनी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ले रखे हैं। वो फूड सेफ्टी का हो, वो HACCP का हो, वो मेट्रोलॉजी का हो, वो आपका कोई भी लाइसेंस हो, पैकेजिंग का हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे लाइसेंस ले रखे हैं। और हमारी कंपनी श्रीनगर में इस टाइम जो माल जा रहा है, हमारा फ्रोज़न माल जा रहा है, अप्रूव्ड है। वहाँ के जितने भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी कल भी मेरा माल गया था, अल्लाह का शुक्र है वो माल हमारा वहाँ अप्रूव्ड हुआ है और वहाँ हम उस माल के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि लद्दाख से भी आए हैं और आज ये हमारे मेहमान हैं। आज इन्होंने यहाँ करके देखा, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, एक सवाल था मुझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए माइक। जी, एक सवाल था कि जैसे इन्होंने कहा कि जो है गवर्नमेंट के एतबार से बाकी बहुत सारे उनका डिपार्टमेंट का आपके पास लाइसेंस है, क्या आपके पास इस्लामिक किसी फाउंडेशन का कोई है, जैसे जमीयत उलमा हिंद या किसी और का है? जमीयत उलमा हिंद का, वो अगर थोड़ा शो भी अगर करेंगे ना लोगों को थोड़ा ये भी होगा। मुझे दिखा बता दीजिए आप। हाँ जी, वो है जो हलाल सर्टिफिकेट बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हलाल के लिए हमने जमीयत उलमा हिंद का अपना लाइसेंस ले रखा है हलाल का। और वो लाइसेंस जल्दी से मिलता नहीं है, वो बहुत बड़ी तंजीम है जो यहीं नहीं हिंदुस्तान में पूरी गल्फ़ कंट्री के अंदर लाइसेंस देती है। उनके बगैर लाइसेंस के कोई भी माल हलाल आगे जाता नहीं है। जब तक वो
ख़ुद इस चीज़ को तहकीकात ना कर ले कि हाँ यहाँ सारे जितने भी बंदोबस्त हैं पूरे हलाल तरीके से काम हो रहा है। उनकी टीम यहाँ बाकायदा टाइम पर आती है और वो हमारी जांच करती है। जमीयत उलमा हिंद से फैयाज साहब है, हमारा ITO पे बहुत बड़ा ऑफिस है उनका, वो यहाँ आते हैं और सैम्पलिंग भी लेते हैं और हमारा काम देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह का शुक्र पूरा हलाल है। और उसके जो इक्विपमेंट हैं उसको संभालने के लिए क्या हमारे को ज़ीरो टेम्परेचर प्लस से 10+ तक जो भी टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है हम उसे मेंटेन कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें वो हमारी चेक करती है, समय समय पर वो हमारी विजिट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमीयत उलमा हिंद से हलाल का भी लाइसेंस ले रखा है। पूरे वर्ल्ड में इस सब बड़ा कोई लाइसेंस नहीं है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस गुफ्तगू में जो सभी चीज़ें बातें की हैं और जो सवालात थे वो आप तक पहुँचाए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को और लोगों तक पहुँचाइए, आगे बताइए कि किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं या कितने झूठे हैं। और इसी के साथ में मैं एक मीडिया के नाते आपसे ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह की बातें सामने आती हैं तो इस्लामिक नज़रिए से भी आप तहकीकात करें, डीपली तहकीकात करें, उस पर रिसर्च करें क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो एक दूसरे पर ट्रेड यानी बिजनेस को का हमला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को कमज़ोर करना हो तो सबसे पहले उसके बिजनेस पे हमला कर दीजिए, तो वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात आती है फूड की या फूड सेफ्टी की तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद जाइए, या जिस तरह से लद्दाख से जो तंजीम है उसने एक कमेटी बनाई है और उसके आधार पर जो सवालात हैं उसका एक कमेटी बनाकर उसका सदर बना करके या उसका जिम्मेदार बना करके, जैसे गुलाम साहब को यहाँ भेजा है, हसन साहब को यहाँ भेजा गया, मुफ्ती साहब को, इन्होंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं, जो सच्चाई है वो सामने है। और इसी तरह से आप खुद भी आकर के इस मंडी ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में इस तरह का कोई गलत काम होता है जो आरोप लगते हैं तो आप खुद जाएं फूड को लेकर के और खुद उसको तहकीकात करें। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही हकीकत हमारे सहयोग के साथ। दिल्ली।